नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसी मामले को कब राजनीति में शामिल किया जाए और कब राजनीति से बाहर रखा जाए, राजनीति में ही इसका कोई तय पैमाना नहीं है। वही राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो राजनीति करती है, और वही दल जब सत्ता में होता है तो कहता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने और जीने मरने वाले ही जब यह बात कहें तो आपको पैमाना ढूंढना पड़ता है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह तो अब राजनेता भी हैं, विदेश राज्य मंत्री भी। जब वे 10 जून यानी मंगलवार को ट्वीट कर दें कि अगर कोई यूनिट निर्दोष लोगों को मारे, डकैती करे और संगठन का मुखिया उन्हें बचाने का प्रयास करे तो क्या उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए? अपराधी क्या छोड़ दिए जाएं? रक्षा मंत्रालय का हलफनामा वही है जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में उन्हें बचाने वाली धूर्त यूपीए सरकार के तहत दिया गया था। अंग्रेजी में ट्वीट था, ये हिंदी तर्जुमा है, इसमें नया क्या है ये कह रहे हैं। 13 लाख सैनिकों का जनरल तो जिंदगी जनरल ही होता है। मंत्री बनकर भी उनके ट्विटर हैंडल में जो तस्वीर है वो फौजी की वर्दी में है, ना कि कुर्ता सदरी में। अब पता नहीं कि ट्वीट एक फौजी का था या एक नेता का। ट्वीट के बाद फौजी चुप हो गया या नेता चुप हो गया, लेकिन जब वे नए बनने वाले सेनाध्यक्ष को इशारे में अपराधी और उनकी पूर्ववर्ती यूनिट को डकैती करने वाला कहे तो विपक्ष के उन दलों को कैसे समझाएंगे कि आप इस्तीफे की मांग मत कीजिए। 31 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह मौजूदा आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की जगह ले लेंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कह दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति का निर्णय अंतिम है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने एक मामले में हलफनामा देकर कहा कि सह सेना प्रमुख दलबीर सिंह का प्रमोशन सही है। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने उन पर जो अनुशासनात्मक रोक लगाई थी वो गैर कानूनी, असंगत और पूर्व नियोजित थी। अप्रैल और मई 2012 के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसका कोई आधार और सबूत नहीं था। सेनाध्यक्ष रहते हुए जनरल वीके सिंह ने जो बैन लगाया था उसे मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने हटा दिया था। सीताराम येचुरी, केसी त्यागी, आनंद शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग की है कि जनरल वीके सिंह को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। आप जानते हैं कि सेनाध्यक्ष रहते हुए जनरल और सरकार के बीच उम्र को लेकर विवाद हो गया था। वे इतिहास में पहले सेनाध्यक्ष रहे जो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां उन्हें राहत नहीं मिली, अदालत की आलोचना कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने जनरल सिंह का बचाव करते हुए कहा था कि सरकार ने जनरल को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। जो सेना प्रमुख सिस्टम को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। तब राज्यसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से अरुण जेटली का इंडियन एक्सप्रेस में एक बयान छपा मिला कि यह मामला साबित करता है कि सरकार ने स्टेट क्राफ्ट यानी राजकरण से छुट्टी पा ली है। सेनाध्यक्ष से जुड़े ऐसे मामले को बंद दरवाजे में सुलझा लेना चाहिए था, मगर तब उन्होंने नहीं कहा कि सेनाध्यक्ष को भी बंद दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए था। एबी वर्धन का ऐसा बयान जरूर गूगल से मिला जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल को सरकार को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। पर आज तो वीके सिंह राजनेता भी हैं, मंत्री भी हैं। क्या उन्हें खुद सफाई नहीं देनी चाहिए कि अपने ट्वीट में वे किसे अपराधी कह रहे हैं? सेना की किस यूनिट में डकैत थे जिसने निर्दोषों की हत्या की? जब तक उनका कोई दूसरा बयान नहीं आता, क्या उनकी चुप्पी उनके इस ट्वीट का समर्थन करती है? आप जानते हैं कि जनरल सिंह रिटायर होने के बाद जंतर मंतर गए थे, अरविंद केजरीवाल को जूस पिलाया, अनशन तोड़ा, लेकिन राजनीतिक दल बनने के मसले पर अलग होकर अन्ना के साथ गए और भ्रष्टाचार के सवाल पर गंभीरता से कई सभाएं की। हरियाणा की एक रैली में कह गए कि संसद का घेराव करेंगे। तब कई लोग हैरान हो गए कि सेनाध्यक्ष, एक पूर्व सेनाध्यक्ष संसद का घेराव करने वाले हैं। रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। बतौर बीजेपी उम्मीदवार जब गाजियाबाद गए तो कुछ असंतुष्ट अज्ञानी बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ नारे लगा दिए। ऐसे नारे सुनने वाले वे पहले सेनाध्यक्ष रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ने उनके लिए रैली भी की और वे उन्हीं के बाद सबसे अधिक मतों से जीतने वाले सांसद भी बने। इससे पहले कोई सेनाध्यक्ष किसी राजनीतिक दल में शायद शामिल नहीं हुआ था। जनरल करियप्पा नॉर्थ ईस्ट मुंबई से जरूर चुनाव लड़े थे, मगर निर्दलीय और तीसरे नंबर पर आए थे। यह पहला मौका है जब कोई सेनाध्यक्ष मंत्री भी बने हैं। 9 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि सीबीआई जनरल वीके सिंह से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें सेना के एक पूर्व अधिकारी पर रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया था। सीबीआई उनसे पूछताछ कर अपनी तफ्तीश को अंतिम रूप देना चाहती है। जनरल ने जवाब भेजा कि संसद का सत्र चल रहा है, उसके बाद जल्दी हाजिर हो जाएंगे। वीके सिंह क्यों चुप हैं? क्या उनकी इस मामले में कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? वे जनरल रहे हैं और रहेंगे भी। जब वो जनरल रहते हुए यूपीए सरकार से लोहा ले सकते हैं तो सांसद और मंत्री बनकर अपनी ही सरकार के हलफनामे को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसमें उन्हीं के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है कि उन्होंने बिना सबूत और आधार के एक वरिष्ठ सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई की? क्या जनरल सिंह की ही कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? एक मंत्री के तौर पर वे देश के सेनाध्यक्ष से टकरा भी सकते हैं किसी समारोह में, तब क्या हालात होगी? जिस जनरल के खिलाफ उन्होंने ही ना जाने क्या क्या बातें कही हैं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, बीजेपी नेता और स्वतंत्र मानस के व्यक्ति हैं।
संजय निरुपम कांग्रेस नेता हैं और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आप राज कादियान साहब हैं और आप भी उप प्रमुख रहे हैं और आपने भी चुनाव लड़ा था इस बार आम आदमी पार्टी से। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वी महालिंगम साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पता नहीं ये आपका ट्वीट था कि नहीं कि वो विराट हिंदू हैं या नहीं है, कोई एक ट्वीट था, वो आपका नहीं था, कोई फेक कर दिया होगा। लेकिन आपने कल एक ट्वीट तो किया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये एफिडेविट हलफनामा वापस लेना चाहिए। और क्या अब भी आप ये राय रखते फिर पेश करते? क्या अब भी आप ये राय रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये जो टिप्पणी हुई है जनरल सिंह के ऊपर, ये रिकॉर्ड में नहीं रह सकती। ये तो एक शपथ लेकर, यानी इट इज एन स्वोर्न एफिडेविट जिसको कहते हैं, शपथ लेकर सरकार ने इसको पेश किया है। तो अब पहले भी ऐसे हुए हैं कि जब उन्होंने एफिडेविट पेश हुए फिर मजबूर होकर उनको वापस लेना पड़ा। जैसे राम सेतु के समय में जब मेरी याचिका चल रही थी, उस समय सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की थी, राम मिथ्या है और राम सेतु एक प्राकृतिक विषय है, तो उसके लिए उनको वापस लेना पड़ा। तो मैं तो कहता हूं कि इसमें एक मंत्री हैं आपके और उनके आपने सफाई में बचाव में बहुत कुछ कहा। जब ये मामला आया था इलेक्शन टाइम में, हम लोग सब प्रेसिडेंट के पास गए, मैंने चिट्ठी लिखी थी। आप गए थे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने चिट्ठी, और प्रेसिडेंट ने चिट्ठी को, मेरी चिट्ठी को होम मिनिस्ट्री को भेजा कि एक्सप्लेनेशन दो। तो ये सब होने के बाद हमने एक 180 डिग्रीज टर्न किया है और कहा हाँ हमारी सरकार, हमारी भी आपके साथ हैं या नहीं? आपके साथ हैं कि नहीं वीके? कौन? वीके सिंह आपके साथ? नहीं, वीके सिंह ने नहीं किया है, आपकी सरकार ने किया। सरकार ने की है, पलट गई वो। अब पलट गई मैं नहीं कह सकता, वो शब्द आपकी है। मैं कहता हूँ कि कुछ कारण होंगे, इसीलिए उन्होंने किया है। उन्होंने दोनों पहलू को देखकर कहा कि भाई हमें पहले ये दूसरी पहलू पता नहीं थे। लेकिन मैं कहता हूं कि मूल बात इसमें है कि ये एफिडेविट नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो फिर वीके सिंह को नहीं रहना चाहिए। वीके सिंह की पोजीशन बड़ी खराब हो जाएगी। पर आप सरकार की तरफ से सोचिए कि उस सरकार के रक्षा मंत्री ने कह दिया है और अभी 2 हफ्ते हुए हैं और उनके हाथ में तो था नहीं कि किसकी नियुक्ति करें। ठीक है, एक फैसला था जिसे वो परंपरा के तहत, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, वो स्वीकार कर रही है। ठीक है, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो फैसला अंतिम है। जब ये फैसला अंतिम है तो फिर क्या कोई सरकार एफिडेविट बदल सकती है? कानून के जानकार आप भी हैं और नहीं, एफिडेविट को बदलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो टिप्पणी हुई है, उस टिप्पणी को निकाल देना चाहिए कि ये गैर जिम्मेदारी बयान है, ये झूठा बयान है, पूर्व नियोजित है, सबूत नहीं है, तो क्या कहेंगे हलफनामा में? जब सबूत नहीं है, इतना ही कहें कि हमने सारे नेशनल इंटरेस्ट को देखकर इस राय पर पहुंचे कि हम इनको ऐसा तो कोई आश्वासन मिला नहीं वीके सिंह को। उन्हें कहा गया कि इशारे में हमने सुना कि उन्हें कहा गया कि वो चुप रहे इस मामले पर ना बोलें। नहीं, वो चुप रहे, वो तो पार्टी की अनुशासन के अनुसार क्या आती है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रहित में इस एफिडेविट को बने रहना नहीं देना चाहिए। इसको दुरुस्त करके वापस पेश करना चाहिए। संजय निरुपम जी आ गए हैं शायद। संजय जी, आप जब तक आ रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक पोजीशन है कि जो एफिडेविट में जो आपकी सरकार के समय से चला आया और इस सरकार के समय भी, अब मैं मान के चलता हूं कि कानून मंत्री होने के नाते उन्होंने जरूर देखा होगा, क्योंकि किसी ना किसी की नजर से ही वो हलफनामा अदालत की दहलीज तक पहुंचा होगा। पर आपका कहना है कि ये एफिडेविट में जो ये बात लिखी गई है कि असंगत है और उसका कोई आधार नहीं है, ये वाली पंक्ति हटा दी जाए एफिडेविट से, तो फिर ये मामला एक तरह से संतुलित हो जाता है। नए सेनाध्यक्ष पदभार भी स्वीकार करें और जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं उनके लिए किसी शर्मिंदगी की स्थिति ना पैदा हो, एम्बैरेसिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए रवीश, ये हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह जी ने जब वो सेनाध्यक्ष पद पर थे तब से इस प्रकार की राजनीतिक हरकतें कर रहे हैं। पहली बार देश के सेनाध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तभी एक राजनीतिक साजिश की बू आ रही थी। उसके बाद वो रिटायर हो गए,
जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, फिर बीजेपी के सांसद बन रहे हैं, फिर बीजेपी की सरकार के मंत्री बन रहे हैं। मंत्री बनने के बाद कम से कम सेना के जवानों के बीच इस प्रकार का जहर घोलने का काम जनरल वीके सिंह जी को नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात, जहां तक एफिडेविट की बात है, उस हलफनामा को बगैर उच्च स्तरीय अधिकारियों के देखे नहीं भेजा गया होगा, एक बात। दूसरी बात, श्री अरुण जेटली जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इतने होशियार तो हैं कि जनरल सुहाग की नियुक्ति से जुड़े किसी भी विवाद से जुड़े कोई भी कागजात को बगैर देखे वो अदालत में जाने देंगे, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। तो आज उस हलफनामे में कोई बदलाव करने की मांग रखने के बजाय जनरल वीके सिंह को अपना ट्वीट वापस लेना चाहिए, अपनी बातें वापस लेनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी को थोड़ा सा भी इस देश में जो संवैधानिक परंपरा है, कानूनी परंपरा है, उसका एहसास है, उसमें विश्वास है, तो उनको मांग ये करनी चाहिए कि जनरल वीके सिंह अपनी बात वापस ले और सेना के बीच इस प्रकार का जहर घोलने का काम, कम से कम जो नए सेनाध्यक्ष होने जा रहे हैं उनके बारे में ऊटपटांग और आपत्तिजनक बातें करना वो बंद करे, वरना सेना का मनोबल टूटेगा और देश के लिए कि एफिडेविट जो हलफनामा में जो टिप्पणी है वो हटा दिया जाए। संजय निरुपम, मुझे लगता है वो ठीक ठाक दायरे में कर रहे हैं कि जो ट्वीट है उस पर सफाई दे दें या उसको हटा दें। ट्वीट तो दूसरी बात है, नहीं ये देखिए ट्वीट में क्या होता है, ट्वीट का क्या स्थान है, कितनी आपको आजादी है अपने फॉलोअर से बात करने में। मेरे पास सरकार तो उसको मान्यता देती है, ट्विटर ठीक है, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पहले उसमें बाद में आऊंगा। पहले मैं ये कहता हूं कि संजय निरुपम को याद होना चाहिए, उस समय पता नहीं वो कांग्रेस में थे कि नहीं, कि राम सेतु के सवाल पर सरकार ने एक बहुत आपत्तिजनक एफिडेविट फाइल की थी। राम मिथ्या है और राम सेतु, ये पॉइंट आपने कहा शुरू तो मैं ये कह रहा हूं ना। तो आज ये कहते हैं कि ये सब देखा होगा इसीलिए इस एफिडेविट को वापस नहीं करना, उसको तो पूरा मंत्री से नीचे तक सबने देखा। एक बात, मैं तो एक धोखा देना हुआ ना लोगों को कि आप एफिडेविट से वो हिस्सा हटा दें। नहीं, धोखा का क्या सवाल है? अगर हिस्सा अगर सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से हटाएंगे तो वो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में भी वही एफिडेविट है, वीके सिंह का ही ट्वीट है। वो तो पुरानी सरकार की वहां से भी हटाना, पुरानी सरकार की एफिडेविट है, उसको हम कभी भी डिसोन कर सकते हैं। मैं आपको कहता हूं कि अपनी सरकार होते हुए एक एफिडेविट पेश हो। और ये कहना कि जेटली ने देखा होगा, फिर जेटली ने इंक्वायरी क्यों ऑर्डर किया? जेटली ने पूछा ना ये एफिडेविट कैसा वहां पहुंचा। अब हम जानते हैं कोर्ट में एफिडेविट्स क्लार्क्स जाके फाइल करते हैं, ये तैयार होता है, फिर वेकेशन आ जाती है, पड़ा रहता है। अगर ऐसे ही एफिडेविट यूपीए के समय पास हो जाता तो मुझे पता है कि आप क्या कहते हैं। मैंने किया ना, मैं तो कह रहा हूं ना, खबर नहीं और क्लर्क जाकर मैं तो कह रहा हूं जो मैंने यूपीए की सरकार के टाइम पर कहा वही मैं आज भी कह रहा हूं। मैंने उस समय कहा था राम सेतु के आपने जो एफिडेविट फाइल वापस करी है और वापस किया उन्होंने। आज भी मैं कहता हूं अपनी सरकार से इस एफिडेविट को वापस करिए। लेकिन सर तब तक जो संजय निरुपम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कोई बहुत गैर वाजिब बात नहीं करें, लेकिन तब तक जब तक सरकार ये नहीं हटाती, आपकी मांग पर विचार नहीं करती है, तब तक क्या वीके सिंह को भी अपना ट्वीट वापस नहीं लेना चाहिए? नहीं, वो ट्वीट का इसमें कोई उनको सफाई नहीं देनी चाहिए कि एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रही है, उसमें शपथ लेकर दी जा रही है। अब ट्वीट को इतना बड़ा दर्जा हम नहीं, तो उसे सफाई देनी चाहिए। डकैत कहा गया है, वो ठीक है, वो पूछ लीजिए आप जाकर, पत्रकार जाकर उनसे बोल ही नहीं रहे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे संजय, मुझे अब बाकी दो मेहमानों के पास जाना। रवीश, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ट्वीट की परंपरा को पूरी तरह से बेकार और निरर्थक साबित ये मैंने नहीं कहा। मुझे इन पे बहुत तरस आ रहा है। इनके प्रधानमंत्री दिन में 20 ट्वीट करते हैं, वो क्या निरर्थक है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। सेना के जवानों के, एक मिनट स्वामी जी जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी बात जरा पूरी हो जाने दीजिए। स्वामी जी जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात ये है जब आप जिस ट्वीट में सेना के जवानों के एक मिनट, जिस सेना के जवानों को डकैत कहा गया है, वो साधारण सी बात दिख रही है आपको? सेना का एक पूर्व अध्यक्ष इस देश के सेना के जवानों के एक टुकड़ी को डकैतों का गिरोह कहता है और आप चुप हैं।
आपकी सरकार है, इस पे तो उस आपको सरकार बोलना में चाहिए। मंत्री है, मैं क्यों उसको तो बोलूं? मंत्री रहने ट्वीट का हक में नहीं है। दुनिया जितना भर की जल्दी हो बातें वीके सिंह को पहले इनके मंत्री जो पद से representative हटाना है, चाहिए। लिखते हैं, गंदी अगर गंदी नरेंद्र बातें मोदी लिखते जी हैं, सेना के उसके लिए जवानों के मान सेक्शन सम्मान 66 की से रक्षा में जाकर विश्वास केस डाले करते हैं, उनके तो सबसे ऊपर। पहले वीके सिंह बात को नहीं। हटाना चाहिए। मैं क्यों मैं आपका एक स्टैंड मैं समझ रहा हूं, मैंने पर आप एक स्टैंड लेते हुए काफी रैशनल लग रहे हैं, एक दूसरे स्टैंड लेते हुए काफी इरैशनल लग रहे हैं। आप जो दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हो दिशा ना, नहीं बदल इस रहा। हुई है नहीं। उस ट्वीट को इस स्वतः नहीं, इस मैंने दो बात एफिडेविट से क्या पूछी। वो कंपेयर उनका कर रहे हो? बयान है, वो उनका बयान है, उसी पर लेके इतनी चर्चा बयान हो रही है। पहले अगर- बाद में बात करें, पहले ये मान लीजिए कि ये एफिडेविट को वापस होना चाहिए। हाँ। ये सारी अनाप शनाप बात जो वो आप कह रहे हो वीके सिंह- सरकार को मानना है। हाँ, वो वो आप सरकार, कह वो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं- तो ये बात को ये खत्म होना चाहिए, फिर मैं ट्वीट में आता हूं। क्योंकि आप अकेले आदमी हैं जिन्होंने वीके सिंह का लगभग ठीक ठाक समर्थन किया। मैंने किया है, तो अकेले- वीके बाकी सिंह के किसी ने इस विरोध बयान नहीं का- किया। इस बयान का क्या किया आपने? वीके सिंह का चुप किसी है। ने विरोध नहीं किया। अच्छा, मैंने समर्थन किया। हम अपने दर्शकों को क्या बताएं? वीके सिंह के ट्वीट का सुब्रमण्यम स्वामी समर्थन करते हैं, ए मौन है, बी सी उसे पढ़ा ही नहीं है, क्या बोले? तीनों में कौन सा? मैं मौन हूं और पढ़ा भी नहीं हूं। बख्शी साहब क्या करें? किसके, देखिए ऐसा है ये आप तो वैसे भी वायुसेना वाले हैं, तो कहीं भी जहाज लेके उड़ जाइए, आपका तो क्या नहीं, जमीन से मतलब है नहीं। नहीं, आपको तो सिर्फ एक पट्टी चाहिए। वायुसेना का फायदा ये है कि आपकी दृष्टि बहुत दूर तक हाँ, जाती ये है। बात है, तो आप दूर दोनों से जरा होराइजन बताइए दे क्या सकते है। हैं। जी सर। तो बात सारी मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ हाँ। कि ये जो केस जो अभी हमारे को उन्होंने वहां से बॉम्बे से बोल रहे थे, जो अभी संजय निरुपम है। संजय निरुपम ने बोला कि इसमें कोई पॉलिटिसाइजेशन की बू आ रही है। बू नहीं आ रही, खुलासा हो रहा है। अभी तो टोटली वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं, बम फूट रहा है, आप ये कह रहे हैं। खुलासा हो रहा, मतलब आजकल इंडियन तुकबंदी का इंडियन जमाना, आर्म हमारा फोर्स। हिंदी चैनल का दुकान ऐसे ही मैं चलता बोल रहा है। हूं हाँ। पूरा पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है। हम बुरी तरीके से पॉलिटिसाइजेशन में फंस चुके हैं। इस केस में जनरल बात आप कीजिए, अभी पॉइंट पे आइए, बेसिक आप पॉइंट पे, क्या हो बताइए, गया? मैं छोटी सी बात करता हूं। हाँ। आप एक कोर कमांडर को अपॉइंट करना चाहते हैं, जब तक पॉलिटिकल बॉडी नहीं कहेगी तब तक वो चीफ कर ही नहीं सकता। ये क्यों? तो उसको करेक्ट कर दिया ना उन्होंने एक बार कि अब जब हो नहीं गया है तो नहीं, थोड़ा हम नहीं और पढ़े। पोस्टिंग नहीं हो सकती। एक चीज नहीं है, हजारों चीजें मैं हैं। एक चीज जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि क्या उस एफिडेविट से उस हिस्से को हटा देना चाहिए? बिल्कुल। अगर नहीं हटाएं तो फिर वीके सिंह का मंत्री रहना सही नहीं है। बिल्कुल हटा देना चाहिए। हाँ? अच्छा, वीके सिंह की बात करते हैं हम। मेरा भी पॉइंट सुनिए। हाँ। देखिए साहब, Yes. वीके सिंह ने क्या कहा है, जो अब जितनी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, आप उसको डकैत पढ़े, डकैत सबने पढ़ा हुआ है। आप उसको क्यों पढ़ते हैं? आप मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं नहीं, आप एसपी तेजपुर को अभी रिंग करिए। उसके बाद पूरी एफआईआर रिपोर्ट है कि किस किस ने किसके घर में डाका डाला है, पर उसका फैसला नहीं है, वो और मामला कोर्ट में है। और क्यों, कितनी बंदूकें चोरी हुई हैं गोगोई के घर से, उसकी बीवी के कितने गहने चोरी हुए हैं, और किसने वापस किए हैं, किस ब्रिगेडियर ने बख्शी साहब, किस ब्रिगेडियर ने बख्शी साहब, उस रिसीव मामले किए, में फैसला आ चुका है मेरे ख्याल से, है ना? उसको दबा दिया आपको गया पता है। तो मुझे एक बात बताइए कि फिर जब ये होते हुए फिर वीके सिंह ने शपथ क्यों ली मंत्री बनने की? क्या किस एक जनरल को क्या डर लगता है सच बोलने से? क्या वो कोई सामान्य राजनेता तो नहीं है कि क्या- टिकट मिल गया, चुनाव क्यों? लड़ लिए, हमारा वजूद उसी से है। पर वीके सिंह ने ये थोड़ी बोला है कि मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा। क्यों? वो तो खुलासा करेगा, अभी वो खुलासा करेगा। आपको लगता और है वो अब अभी खुलासा आप देखिए, जो अब आपके डिफेंस, अभी डिफेंस सेक्रेटरी ने, जिस तरह से- डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, मैं बताता हूं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप ये जब अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके से बात, गैर जिम्मेदार बात करेंगे, तो उसको अपने डिफेंस के लिए कहना पड़ेगा। पर उससे यह भी कहा कि हमने उनके चीफ को एक्सेप्ट कर लिया है, पर यह नहीं कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी पूरी नहीं कहा, आप उसका मतलब मत निकालिए। हाँ, तो ये इसका मतलब जो क्यों? नहीं कहा उसका वही मतलब नहीं, क्यों होगा? उसका ये मतलब ये उसका भी है मतलब कि ये है अरुण कि- जेटली ने साफ साफ कहा कि हो गया, जैसे नहीं नहीं, enough वो done चीफ, is done वो type से उन्होंने बोलते कहा हैं। हमने चीफ को एक्सेप्ट कर लिया है। पर मुझे एक बात बताइए कि क्या वीके सिंह को की अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो क्लैरिफाई करें कि डकैत किसको कहा, क्रिमिनल कौन सा क्रिमिनल है जो खुला आप घूम उनको रहा है? अगर बुला के क्योंकि पूछे- कोई वो सामान्य नेता नहीं है, वो राजनीति में आया भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। वो बिल्कुल, वो आए हैं हाँ। इंडियन डेमोक्रेसी के तहत, वो मिनिस्टर बनकर आए हैं। तो मैं कहां कर रहा हूं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी नहीं नहीं साहब, आप वो ये आप क्या उनको है? ये दुश्मन तो- बना रहे हैं। मैं ये कह आप रहा उनको हूं दुश्मन कि बना वो रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में आए हैं। वो भ्रष्टाचार उसको के दूर खिलाफ करने के लिए तो आए। उसको दूर करने के लिए यही कहा कि किसी भी आर्मी यूनिट के लोगों को जी। डकैती में, हाँ। मॉलेस्टेशन में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, उनके कमांडिंग ऑफिसर्स को उनका कंट्रोल करना चाहिए। ये तो मैं भी कहता आया हूं अपने जूनियर्स को, और सब कहते आए हैं। बड़ी बात क्या करी कादियान साहब, जो बख्शी साहब कह रहे हैं, बख्शी साहब हार्ड होते होते सॉफ्ट होते होते हार्ड होते होते सॉफ्ट हो गए। एयरफोर्स कैनन के खैर कोई बात नहीं। बताया आपको। पर वो स्काई ईगल व्यू
समझ मैं गया। थोड़ी हाँ। बड़ी बात पे आता हूँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में सेना एक ऐसी संस्था थी जिसको राजनीति से दूर रखा गया था अभी तक। पिछले 3 साल से सेना में राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, और इसका श्रेय जाता है जनरल वीके सिंह को। जब से वो चीफ बने हैं, पहले वो अपने पर्सनल लड़ाई लड़ते रहे। जितनी बातें उन्होंने, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वत का केस हो, चाहे वो आर्म्स इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो, अपने सुप्रीम कोर्ट के केस हारने के बाद सामने आई है। रिश्वत का केस 18 महीने पहले हुआ था। अभी तक वो फैसला भी अभी आया नहीं है। एक ठीक है। हाँ। किसी भी रिटायर्ड चीफ को ये कहना कि भाई जवान, जो कि केस अभी कोर्ट में चल रहा है, गुवाहाटी कोर्ट में केस है, वो तो वैसे भी सब जुडिस है, उनको ये कहना है कि भाई वो डकैत हैं या क्रिमिनल हैं, वो सुहाग के खिलाफ कुछ बोले, मैं मान सकता हूँ, ऑफिसर समझेंगे। कौन जनरल है जो किसी जवान के उसको डकैत बोलेगा और किसी को? उनसे माफी मांगनी चाहिए उनको तो। और ये एफिडेविट के तो बाद हम बड़ी मामूली बात ले रहे हैं। आई डोंट एग्री विद हिम, सॉरी। आप ना एग्री करें, वो आपकी व्यू है ना, बता रहा हूं मैं। सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये इंसिडेंट हुआ था मार्च 2010 में। जनरल सुहाग वहां पोस्टिंग पे गए हैं मार्च 2011 में। 2012 तक इसके ऊपर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी। एक मेजर किरण है, रिटायर्ड, नॉट रिटायर्ड, उनको सीओ ने खराब रिपोर्ट दी जब वो पोस्टिंग पे बाहर चले गए दीमापुर से। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वीके सिंह को, जिसमें ये कहा कि मैंने कुछ 3 साउंड सुनी थी एक दिन मैस में बैठ के, 2 साल पहले की बात बता रहे, मुझे लगा वो गनफायर था। फिर वो बोलते हैं 2 दिन के बाद 3 डेड बॉडीज मिली। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जनरल सुहाग को तो रिस्पोंडेंट बनाने से भी इनकार कर दिया, उनका नाम निकाल लिया गया कि ये वहां थे ही नहीं। वो जो जवान जिनको आप डकैत कहते हैं, अगर वो डकैत हैं, मैंने नागालैंड में 3 टेन्योर के, मैं भी डकैत हूं। हर यूनिट को ये काम करना पड़ता है, तलाशियां लेनी पड़ती हैं, वरना आप इंसिडेंसी कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उसको भाई साहब बोल के थोड़ी कंट्रोल करेंगे। निकलती है कि जो भी एएफटी में जो हलफनामा, एक मिनट में खत्म कर, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में तो सरकार का हलफनामा नहीं होता है ना, वो आर्मी का ही हलफनामा होता है। मैं एक मिनट खत्म कर दूं। जिस डकैती के केस की आप बात करें वो दूसरा केस है। वो 2012 कई अब केस हो गए हैं। एक मिनट, केस ही केस है। उसमें जिसने भी गलती करी है, हवलदार थापा थे, उसका कोर्ट मार्शल हुआ, उसको 3 महीने सिविल कैद हुई और डिसमिसल हुआ। वो भाग गया। उसके ऊपर वाला लेवल है पेट्रोल लीडर, उसको सिविल रिप्रिमांड मिला, हर कैरियर। उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, पर ठीक है आप। हाँ, नहीं, डिटेल में जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमसे भी कोर कमांडर का लेवल नंबर 5 नहीं, वो पूरा फाइल खुल जाएगा यहीं रात भर। एक मिनट, उसी को तो छुपाने, मुझे आधा मिनट दीजिए बीच में। ठीक है, आधा मिनट में कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इतना मामला इतना गंभीर है कि आप 5 लेवल कोर कमांडर को सजा देना चाहते हो, तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेवारी? आप क्यों नहीं रिजाइन करते? फिर नेवल चीफ ने कर दिया, वो शिप उसमें सबमरीन पर थोड़ी बैठे थे। एक मामला मुझे समझ में आया कि जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जो सिंह साहब ने भी खुद कहा है अपने ट्वीट में कि वो एफिडेविट है, तो वो जनरल विक्रम सिंह जो इस वक्त चीफ हैं, उनके निर्देशन में हुआ होगा या वो अभी मौजूदा चीफ है। अगर सरकार उस एफिडेविट को वहां बदलेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी बदलना पड़ेगा। तो आप मौजूदा आर्मी चीफ के नेतृत्व में जो फैसला हुआ है उस पर भी फिर सवाल उठाएंगे। ये तो मामला कभी खत्म नहीं होगा। आप ये नहीं समझे, ये जो एफिडेविट मांगी गई थी, हाँ, वो सिर्फ ये पूछने के लिए कि सरकार का स्टैंड क्या है, जनरल सुहाग को कमांडर इन चीफ बनाना है, वो पीआईएल वही स्टैंड आर्मी के कोर्ट में है। वो नहीं, ये आज की सरकार को अपनी स्टैंड की खुलासा करने की आवश्यकता थी। हाँ, जो एफिडेविट तैयार की गई थी वो पिछली सरकार ने तैयार की थी। अब अरुण जेटली ने इंक्वायरी ऑर्डर की कि ये कैसा पहुंच गया वहां। इससे ठीक है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि वो मटेरियल नहीं है कि वीपी सिंह, वीके सिंह बेईमान है। सिंह के लगाए कोई आरोप साबित नहीं हुए अब तक। वो विक्रम सिंह ने भी फैसला लेके उनको प्रमोट किया है। आप 4-5 इश्यूज को जोड़ देंगे तो कंफ्यूजन होगा। चलिए, मैं कह रहा हूं इस एफिडेविट से ही तो सारा पैदा हुआ है। ठीक है। और जो विडंबना होगी, जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि ये रहेगा तो वीपी सिंह की पोजीशन में बड़ी चोट आएगी।
और हम लोगों को सफाई देते रहना पड़ेगा। मैं कहता हूं इसको हमारी सरकार मानती नहीं है। कब तक इंतजार करना चाहिए आपके हिसाब मैं से? तो कहता हूं कि अभी तुरंत होना चाहिए। अभी तो तुरंत होना चाहिए। कोर्ट 5-6 दिन में अगर कोर्ट तो 30 तारीख जून को खुली गई ना, हाँ। तो उसके पहले हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए, नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए वीके सिंह। वो तो वो तय करेंगे। आपकी राय कि मतलब मैंने कहा स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति। मेरी राय में जिस क्लार्क ने इसको फाइल किया उसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं क्लार्क से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें किसने अधिकार दिया इसको फाइल करने के लिए। अब ये कि नहीं होगा तो फिर क्या करना, ये उस समय आप एक टीवी प्रोग्राम करके पूछिए। एक सेकेंड, महालिंगम साहब भी हमारे साथ हैं, वी महालिंगम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। सर आपसे मैं एक बात यहाँ पर आ रही थी कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि एफिडेविट बदल देनी चाहिए। कादियान साहब भी कह रहे हैं, उनका अलग टेक है कि आपने एक तरह से पॉलिटिसाइज किया है, राजनीतिकरण किया है। जो आरोप आपने जो लगाए हैं सेना के भीतर ही उन आरोपों को गलत पाया गया है। सरकार ने अलग हलफनामा दिया वो अलग सवाल है, पर सेना के भीतर भी वो आरोप गलत पाए गए हैं। तो क्या जो रिटायर्ड सेना अध्यक्ष हैं उनकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर उनको लड़ना है तो फिर पद छोड़ के लड़े। फिर अगर यही लड़ाई महत्वपूर्ण है, या फिर अगर लोगों के जहन में आए कि आर्मी चीफ रहते हुए आपने किसी बुरी नियत से पूर्व नियोजित तरीके से अपने किसी सहयोगी को फंसाने का प्रयास किया और ये बात आ रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं ये बताऊंगा, यस सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि ये नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल सुहाग ही होगा, वो बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ। दूसरी बात है ट्वीट के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जनरल वीके सिंह एक गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है। उसी गवर्नमेंट का एक दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस ऑफिसर के बारे में अपना एफिडेविट में ये बोलता है कि दिस एंटायर थिंग इज मैलिफाइड, द एंटायर थिंग इज, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ। ये जो कि बिल्कुल गलत है। अगर जब एक मिनिस्ट्री अपना मिनिस्टर के बारे में ऐसा एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, मैं जनरल वीके सिंह ट्वीट जो किया है उसमें कोई भी गलत मैं नहीं मानता हूं, बिल्कुल सही किया। अगर कोई भी आदमी को कुछ भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है तो वो बिल्कुल उसको रिटेलिएट करेगा, जो कि जनरल वीके सिंह ने किया है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, सरकार का भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है सर। मैं आपसे एक, ठीक है, उनको बात पूरी करनी। जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, जस्ट लेट मी फिनिश। यस सर, लेट मी फिनिश। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप अपना फैमिली के साथ एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाला इलाका में रहते हैं। जब आप वहां पर रहते हैं कि ये आप कहीं बाहर गए हुए हैं, एक दिन रात कुछ सिविलियंस आपके घर में आते हैं, आपका बीबी को रस्सी से बांधते हैं, बच्चों के कमरे के अंदर फंसा देते हैं, उसके बाद पूरा घर को उल्टा फुल्टा करके 4 मोबाइल फोन, 6.5 लाख वर्थ ऑफ ज्वेलरी और 1.5 लाख का कैश ले जाते हैं, लैपटॉप भी। उसके बाद हस्बैंड जब आया वो एक एफआईआर दर्ज करता है। पर सर ब्रिगेडियर दर्ज करने के बाद पुलिस को ये नहीं पता लगता है किस जगह पर ये हुआ है। एक मिनट सुनिए। उसके बाद क्या होता है कि एक फोन कॉल ट्रेस किया जाता है, जिससे पता लगता है कि ये कॉल हुआ है एक हवलदार की तरफ से। जब ये हुआ है दी एसपी ऑफ पुलिस, उन्होंने रिक्वेस्ट करता है फॉर्मेशन को कि इसको मेरे पास हैंड ओवर करो, या उसके बाद ये बोलते हैं, आर्मी ने बोलता है कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। लेकिन एक्शन नहीं किया जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से क्या होता है, असम का चीफ मिनिस्टर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिंग करता है। वो ठीक है, वो घटना सही थी या गलत थी, लेटर लिखता है वो। क्या आर्मी चीफ ये पूरा होने के बाद भी चुप रहना है क्या? आर्मी चीफ कह रहा कि सही थी ये घटना, ये घटना बिल्कुल सही है। उन्होंने इसको कॉग्निसेंस लेके अगर ये तो वीके सिंह ने सही किया है, बिल्कुल वीके सिंह ने सही किया। क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। संजय निरुपम जी, अब देखिए, अब महालिंगम साहब भी कह रहे हैं कि वीके सिंह ने ट्वीट करके सही किया है और उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जो रास्ता सुझा रहे हैं, क्या वो रास्ता आपको मंजूर है कि एफिडेविट से वो तत्व हटा दिया जाए
जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कदम उठाए। मैंने उनके बचाव के लिए सुझाव दिया है। हाँ, उनके बचाव के लिए इसका खुलासा करना तो बहुत टाइम है सर अभी। और हाँ जी रवीश, देश के बड़े बड़े पुराने रिटायर्ड फौजी अधिकारी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, फौज के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, किया जाता। इसीलिए एक मिनट साहब, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। चाहिए क्या ये आर्मी का नियत है क्या? सर जरा एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग अपने फौजियों को, सेना को बड़े सम्मान से देखते हैं। पूरे देश का एक प्यार है, मोहब्बत है सेना के प्रति। कम से कम इंटरनल झगड़ों को इस तरीके से विद्रूप रूप में बाहर मत लाइए, तो सेना के प्रति जो मान सम्मान है वो भी खत्म हो जाएगा। आज वीके सिंह के ऊपर जो बड़ा सवाल उठा है वो सिर्फ इतना है। एक मिनट आने के बाद एक मिनट नहीं हुआ, एक मिनट साहब, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। एक मिनट साहब, ये क्या सही बात है? सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। वीके सिंह के ऊपर जो बड़ा सवाल उठ रहा है सिर्फ इतना है, सेना के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते कम से कम इस मामले में उन्हें एक गंभीरता पूर्वक पेश आना चाहिए था और उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। जिस प्रकार से ट्वीट करके सेना के जवान के एक टुकड़ी के बारे में बातें कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, उससे सेना के मान सम्मान को चोट पहुंच रही है। दूसरी बात, जो नए सेनाध्यक्ष होने जा रहे हैं उनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल उठा करके, और कुछ नहीं, सेना के जवानों के बीच सेनाध्यक्ष के मान सम्मान को आप कम कर रहे हैं। तो आप इस देश के एक मंत्री हैं, तो मंत्री की तरह बिहेव करिए। 3 साल राजनीति की, अब राजनीति को कहीं जाके हरियाणा में उन्होंने तो ये सवाल उठाया था जब वो आर्मी में थे, मंत्री नहीं थे। व्यक्ति के तौर पर संजय ने क्या कहा? संजय ने कहा कि आप जो राजनीति किए सो किए, अब आप एक मंत्री हैं, एक आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। राजनीति नहीं की उन्होंने, ये बात गलत है। कोई राजनीति नहीं करी, वीके सिंह ने कभी राजनीति नहीं करी। चुनाव लड़ना फिर क्या है? राजनीति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उसका अधिकार है। मतलब सारा परिभाषा आप ही तय कर। मैं भी तो गया था चुनाव लड़ने, क्या मैंने कोई गलत काम किया? राजनीति में कुछ परिभाषा कुछ किसी और लोगों के लिए भी छोड़ दी, सब आप ही तय कर देंगे। नहीं, क्या राजनीति है क्या नहीं? अब एक ही डेमोक्रेसी में परिभाषा है, एक ही परिभाषा है। महालिंगम साहब का एक सवाल है सर, आप अपना सवाल पूछिए। महालिंगम साहब एक सेकंड। हाँ, मेरा सवाल है, अगर आप बोलते हैं जनरल वीके सिंह चुप रहना है, तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिस इलाका में है उस जगह पर जवान कुछ भी करे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस दुनिया का लोग चुप रहेंगे क्या? अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि वही ये सब बहुत AFSPA की बात कर रहे हैं ना ये। रवीश, आर्म फोर्सेस एक्ट के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, ये एक अलग विषय है। हाँ। इन विषयों के ऊपर सचमुच चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज ये अलग विषय नहीं है, इस विषय इसी के ऊपर है। सर ये अलग विषय, मेरी बात समझिए महालिंगम जी, ये अलग विषय है। इन विषयों के ऊपर निश्चित तौर पर महालिंगम साहब, मैं आपको क्या, मुझे लग रहा है कि आप वीके सिंह को सपोर्ट करके और मुश्किल में डाल रहे हैं। उनको रहने दीजिए, हमारे इलाके के MP हैं, वो मंत्री बने हैं, कुछ सड़क वड़क बना दे हमारे इलाके में। मतलब नहीं है, आप और उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। कुछ भी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें इस तरीके से उछालनी नहीं है। तो मेरा जो सुझाव है, रचनात्मक सुझाव, उसको मान लेना चाहिए। आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, आप पाकिस्तान आर्मी का ISI जो है वैसा बनाएंगे हमारा इंटरनेशनल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिटिसाइजेशन नहीं, ये नहीं होने वाला है। एक सवाल, आप सवाल पे ब्रेक पे जाके फिर आते हैं। कानून के नॉलेज नहीं है। जैसा कहा जा रहा है कि उस एफिडेविट से ये हटा दिया जाए कि जो शो कॉज नोटिस था वो इलीगल था, प्रीमेडिटेटेड था या एक्सटेंस कंसिडरेशन। अगर ये आप हटा दें तो अगला सवाल उठता है फिर तो शो कॉज नोटिस सही था, ठीक है, फिर उसे हटाए क्योंकि। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। पर स्वामी जी, जो आप सुझाव दे रहे हैं वो पहली नजर में तो बड़ा मीठा मीठा लग रहा है, लेकिन वो पलटते पलटते पन्ना कहीं और चला जा रहा है। उसका क्या जवाब है ना? फिर तो सही था। मतलब आप, मैं समझ रहा हूं कि आप चाहते हैं कि वीके सिंह जी मंत्री बने रहें तो सरकार कोई रास्ता निकाले। मैं चाहता हूं ये सारी बातें ना निकले। मैं कहता हूं जो बातें निकलेगी, हाँ, जिस तरीके से UPA ने आर्मी को भ्रष्ट करने के लिए प्रयास की, हाँ, तो फिर तो हम समझते हैं कि जो संजय निरुपम कहते हैं कि सारी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए।
पूरे बार आ जाएंगे। पर वो टोटल सुप्रीम कोर्ट में भी डिमोरलाइजेशन। नहीं जीते, आप ये ध्यान में रखिएगा। उम्र वाले विवाद को लेकर जब देखो, गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीते। उम्रवाद में जो फैसला जो भी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, उसमें वो You're right। अवमानना, उसमें अवमानना। उनका कोई दोष नहीं था। वो टीचर ने जो भरा था उसके लिए उनके माथे पर थोपा गया। हाँ। तो वो वो ठीक 3 है। प्रमोशन कानून पुराने में एज क्या से ले होता- चुके थे जब नहीं, तक। नहीं, हाँ। वो- देखिए वो सब सर, हम एक छोटा सा- आर्ग्यूमेंट लाएंगे तो पूरा दिन की TV नहीं, शो वो मुझे करिए। नहीं करना है। हाँ, तो मैं एक ये कह रहा छोटा हूँ, सा आज एक इलेक्शन बात जीते है, हैं उसी एज के ऊपर, वो आज एक ही बात है इलेक्शन कि उसी एज पे जीते हैं। सरकार ने 1951 वाला। जी हाँ। क्या बात है। मिनिस्टर उसी एज पे है वो। सरकार ने ये बात मान ली है कि ये विषय को छेड़ना ठीक नहीं है। है, इनको ये continue बख्शी करने साहब ने एक दिलचस्प बात बताई जो मेरे नजर में नहीं थी, कि जिस उम्र वाले विवाद पे वो अदालत में हारे, उसी उम्र पे वो इलेक्शन जीत जीते कर हैं आए। वो। क्या बात है। वो जो 1951 छोटे से है ब्रेक उनकी। के बाद आ रहे हैं तो हमारे जनरल लोग काफी एजुटेटेड नहीं, हैं, educated- पर हमारे नेता लोग एक रास्ता बता रहे हैं कि इस विवाद से कैसे बचा बहुत जाए। अच्छा रास्ता पर महालिंगम साहब कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। अगर ये बात हक और सवाल का है तो लड़ना चाहिए। अब लड़ने के लिए, अब जनरल को लड़ने के लिए नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते आप हैं। प्राइम मिनिस्टर हम या पत्रकार हैं। लांछन लगाइए, वो क्या करता है? नहीं नहीं, वो देखिए क्या करता है। सर ब्रेक के बाद आ रहे हैं, सर आ रहे हैं ब्रेक के बाद, आप बोलेंगे। बात ये है, सॉरी जस्ट